हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। इस बेसिक कोर्स को मैंने टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड किया है और आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में हमने कौन सा कंटेंट को लिया है। सो चैप्टर नंबर 4 में हमने सिस्टम सेटअप विद प्रोडक्ट स्टोरी। अभी तक हमने पीछे जो मैं बातें करते आ रहा था कि आपको प्रोडक्ट का स्टोरी बताऊंगा, कैसे प्रोडक्ट का स्टोरी आपको बताना है, वो आज इस चैप्टर के माध्यम से आप यहाँ पे सीखेंगे कि हमें सिस्टम को कैसे सेटअप करना है और हमें प्रोडक्ट स्टोरी कैसे हमें बनाना है। राइट। सो चलिए देखते हैं इसको में। हमने इसके ऊपर 3 टॉपिक पे हमने बातें किया है। टॉपिक नंबर फर्स्ट में हमने जो बातें किया है, मेक अ 10 डिफरेंट प्रोडक्ट स्टोरी। मैं आपको आज 10 डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट स्टोरी बताने और बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट का स्टोरी आप बना सकते हैं। सेकंड टॉपिक पे मैंने लिया है कि मेक अ प्रोफेशनल बिजनेस बैग विथ ऑल टूल्स। है ना, आपके पास एक प्रोफेशनल बैग होना चाहिए, विथ ऑल बिजनेस टूल्स आपके पास होना चाहिए। और थर्ड टॉपिक मैंने लिया है कि प्रोफेशनल लुक। हमें प्रोफेशनल लुक के ऊपर भी हमें फोकस करना है, क्योंकि किसी भी बंदे को अगर पहले मैं सेल कुछ करने जाता हूँ या अपने कुछ मैं प्रेजेंट करने जाता हूँ, तो बिजनेस या किसी कंपनी को मैं बाद में रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को खुद रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। राइट। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें कर लेते हैं। सो मेक 10 डिफरेंट प्रोडक्ट स्टोरी। अब इसमें हमें 4 कैटेगरी को मैंने अभी सिलेक्ट किया है कि आपको टोटल 4 कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो कौन-कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है ताकि आपकी बिज़नेस ज़्यादा बढ़ सके। आप एक ही बार आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट होंगे, उस सारे प्रोडक्ट को आप एक ही बार मत सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले 4 कैटेगरी में आपकी मास्टरी होनी चाहिए और आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में किस तरीके का ऑडियंस रहता है ना? उस तरीके का प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कीजिएगा और वहाँ से फिर अपना बिज़नेस का आप एक्सपेंशन शुरू कीजिएगा। तो चलिए मैं कुछ जनरल प्रोडक्ट मैं लेता हूँ। सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट मैं लिया हूँ, उसमें मैंने लिखा हूँ कि प्लीज़ सिलेक्ट द बेसिक प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल केयर लाइक टूथपेस्ट, सोप, फ्लोर क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट। यानी कि बेसिक प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि उस प्रोडक्ट को मूव मैं हर एक लोगों के पास उस प्रोडक्ट का मैं मूव कर सकता हूँ, है ना? तो वहाँ पे चांसेस ऑफ प्रोडक्ट आपका रिटेलिंग का बढ़ जाएगा। सो बेसिक प्रोडक्ट में जस्ट मैं एग्जांपल दिया हूँ कि पर्सनल केयर का कुछ अगर प्रोडक्ट्स आपके पास है, टूथपेस्ट हर एक आदमी करेगा, सोप हर एक आदमी लगाएगा और डिश वॉशर हर एक आदमी यूज़ करेगा, फ्लोर क्लीनर हर एक आदमी यूज़ करेगा, लिक्विड डिटर्जेंट हर एक आदमी यूज़ करेगा। सो इस कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हमें लेना है, इस प्रोडक्ट का हमें स्टोरी बनाना है, राइट? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को लेके हमें खुद ब कुछ प्रोडक्ट को पहले यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद इस प्रोडक्ट को आपको डेमोंस्ट्रेट करके भी बताना है लोगों का। तो डेमोंस्ट्रेशन का भी मैं कुछ वीडियोज़ डाल दूँगा या आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, उस कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके यूट्यूब चैनल पे डेमोंस्ट्रेशन का करके आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो आपको सेम टू सेम वहाँ वो प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी है और वही प्रोडक्ट को जिस तरीके से लोग डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, पहले आपको अपने घर में उस प्रोडक्ट को डेमोंस्ट्रेट करके आपको देखना है और सेम टू सेम एज़ इट इज़ आपको जहाँ पर आप प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं या लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रोडक्ट के बारे में बताइए, स्टोरी के माध्यम से बताइए और उसके बाद वही प्रोडक्ट का डेमो करके उनको बताइए। डेमो क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़े, राइट? सो हाउ टू मेक प्रोडक्ट स्टोरी। चलिए मैं बातें कर लेता हूँ। अभी डेमोंस्ट्रेशन की हमने बातें कर ली, अभी मैं अब बातें कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट का स्टोरी हमें बताना है। तो सबसे पहले कब आदमी आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जब तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आदमी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को उसको आइडेंटिफ़ाई करना है कि इस बंदे के पास क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना है और बाद में हमें टेस्टिमोनियल के थ्रू उसको हमें रिजल्ट्स एक्सप्लेन हमें करना है, राइट? मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है? कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम जो प्रोडक्ट का एक हम नीम सोप है ना? अगर हमें एक वाथिंग बार को हमें प्रमोट करना है, तो उसको मैं कैसे एक प्रोडक्ट स्टोरी के माध्यम से मैं लोगों को बताऊँगा। सो ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रोडक्ट स्टोरी। मैं अपने किसी दोस्त से मैं बातें कर रहा हूँ, है ना? सपोज़ मेरा दोस्त का नाम है राहुल, तो मैं बोल रहा हूँ, उनके घर पे मैं गया, सबसे पहले मैं राहुल से अपॉइंटमेंट लूँगा, राहुल कैसा है, क्या है? यार तुम संडे के दिन हो फ्री क्या? 15-20 मिनट के लिए फ्री हो क्या? तो बोलेगा क्यों? तो मैं उनको बोलूँगा कि यार मैं उस एरिया में आ रहा था, मैं सोचा चलो मैं तुमसे एक बार मिल के आ जाता हूँ। तो वो ऑब्वियसली बोलेगा हाँ ठीक है चलो आ गए। मेरे पास बैग रहेगा, मैं बैग में जाऊँगा, बैग लेके जाऊँगा और राहुल के घर पे मैं जाऊँगा। जाने के बाद हाय हेलो होगा, पूछेगा कैसा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मैं बताऊँगा यार सब कुछ सही चल रहा है और यार मैं एक मिशन के ऊपर मैं जॉइन किया हूँ।
जिसके अंदर मैं अगले 6 महीने में 25,000 रुपया पर मंथ कमाने वाला हूँ, राइट। सो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट यूज करके तुम हमें इसका फीडबैक दो। मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि मैं जो यूज किया हूँ उसका मैं तुम्हें बेनिफिट मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में कैसा लगा। तो आप यहाँ पर उनको बोल सकते हो कि ये हमारा साबुन है। यार पहले मैं जब ड्यूटी से आया जाया करता था, तो मुझे पसीना ज़्यादा हो जाता था स कपड़े में, और पसीना होने के कारण हमारे शरीर में खुजली होने लगती थी। मैंने मार्केट में आज तक बहुत सारा ब्रांड का साबुन मैंने यूज़ कर लिया, डेटॉल भी मैंने यूज़ किया, लेकिन फिर भी उससे खुजली मेरी जा नहीं रही थी। ये साबुन जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तब से मेरी 10 दिन कंटिन्यू मैं यूज़ किया, और आज मैं बोल सकता हूँ कि आज हमारे शरीर के ऊपर एक भी रैशेज़ या कुछ भी खुजलियाँ नहीं होती है, राइट। और पिछले मैं 3 महीना से इस साबुन को कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ, मेरे छोटे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं और मेरे घर में हर एक आदमी भी ये साबुन का यूज़ कर रहा है। ये आपका हो गया, आपने क्या बताया, आपका प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशंस, और उसका आपने बेनिफिट उनको बताया, राइट। इसके ऊपर आप और भी उनको बेनिफिट बता सकते हैं। ये नंबर 1 का साबुन है, इसमें टीएफएम 76 टीएफएम का जो ग्रेड होता है, हम लोग पहले 3rd ग्रेड का साबुन लगा रहे थे, और आज हम लोग ये 1st ग्रेड का साबुन लगा रहे हैं। अगर हम प्राइस की मैं बातें करूँ, तो मार्केट में इस ग्रेड का साबुन तुम्हें कम से कम 70 से 80 रुपीज़ के लगभग मिलेगा, जो कि हमारी कंपनी इस ग्रेड का साबुन आपको ऑफर कर रही है 40 या 50 रुपीज़ में, व्हाटएवर जो भी आपके साबुन का प्राइस है, इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर रिजल्ट्स क्या मिला है वो बताना है। सेकंड में बताना है कि साबुन का क्वालिटी कैसा है, प्राइस क्या है ना? रिफ्रेशनेस कैसा महसूस महसूस होता है, ये आपको बताना है। एट द सेम, अगर टूथपेस्ट के ऊपर एक एग्जांपल मैं ले लूँगा, तो मैं किसी बंदे को मैं बताऊँगा कि यार पिछले मैं बहुत दिन से मैं मार्केट का ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ कर रहा था। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था, मेरा कैविटी दिनों प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब से मैं ये टूथपेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तब से मेरा कैविटी रुक गया है और मेरे पेन में काफ़ी रिलीफ मिले हैं। मेरे जो दाँत में पहले सेंसेशन होते थे, वो सेंसेशन होना अभी कम हो गया है, और मैंने कम से कम 10 आदमी को भी यही टूथपेस्ट मैंने रेफरल किया हूँ, और आज उनका भी यही उनको भी यही बेनिफिट मिला है कि उनके दाँतों का सेंसेशन भी उनको कम हो गया है ना? ये अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल जाता है, मार्केट में जो प्राइस का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, उस प्राइस पे ही तुम्हें टूथपेस्ट मिल जाएगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम इस टूथपेस्ट को यूज़ करो और फिर मुझे इसका तुम बेनिफिट बताओ। बस इतना ही बोल के आपको अपना प्रोडक्ट उनको देना है, शेयर करना है। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद वापस उनको आप फिर घर जाके उनके पास फ़ॉलो-अप लीजिए, और उसके बाद उनको जो भी आपकी कंपनी ऑफ़र्स कर रही है 40% 50% बेनिफिट, वो 50 या 40% बेनिफिट उनको आप बताइए। बॉस बिज़नेस यहीं से आएगा, राइट? तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का स्टोरी बना सकते हैं। प्रोडक्ट का स्टोरी आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप सही ढंग से बना रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलना है, या आप प्रोडक्ट का स्टोरी थर्ड पार्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं कि मेरे दोस्त को स्किन का प्रॉब्लम था, उसने बहुत सारे स्किन केयर डॉक्टर्स को दिखाया था, उसको सही नहीं हो रहा था। मैंने उस बंदे को ज़बरदस्ती ये साबुन दिया, वो लेने से मना कर रहा था। वो बोला कि यार हमें विश्वास नहीं है, मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर से मैंने दिखा लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो ये साबुन क्या ठीक कर सकता है? तो मैंने उसको बोला कि यार तुम ठीक है मेरा भाई, तुम मेरा साबुन पहले यूज़ कर ले, हमें पैसा तुम मत देना, मैं तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारा समस्या है ना, मैं सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इस प्रोडक्ट से तुम्हारा समस्या का समाधान होने वाला है। तुम एक बार विश्वास करके प्रोडक्ट तुम यूज़ कर यार, राइट ना? इस तरीके से भी वो बंदे को आप स्टोरी बता सकते हो, राइट? तो ये तो कुछ सबसे पहले बेसिक प्रोडक्ट की कैटेगरी की मैंने आपको बातें की। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग जो सेकंड कैटेगरी का प्रोडक्ट हम लोग जो यूज़ करेंगे, उस कैटेगरी को हम प्रोडक्ट का स्टोरी हम कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, राइट? और आपको अपना खुद का प्रोडक्ट स्टोरी बनाइए और उसको लिखिए, और आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि जो हम प्रोडक्ट स्टोरी सामने वाले को डिलीवर करने जा रहे हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए क्या? 2-4 10 स्टोरी आप खुद से लिख के आप बनाएँगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस से आप प्रैक्टिस करके लोगों के सामने आप बताना स्टार्ट। सेलेक्ट द इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, सेकंड कैटेगरी है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सप्लीमेंट्स के ऊपर चलती है, राइट्स। और वो हेल्थ केयर सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्स को भी आपको यूज करना है और उसका भी आपको प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है। अब मैं अपना प्रोडक्ट स्टोरी लोगों के पास क्या मैं बताता हूँ, ये 100% फैक्ट्स है। मैं बोलता हूँ कि यार आज से पहले, इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, मैं अपनी वाइफ को हर एक महीना मैं डॉक्टर के पास लेके जाया करता था। उसके पैर में दर्द होते थे, पूरे बदन में दर्द होते थे। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है, और सप्लीमेंट्स के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशंस है क्या? मैंने बोला नहीं यार, हमारे सप्लीमेंट्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आयरन, फोलिक और कैल्शियम होता है, जो कि लेडीज़ों में डिफिशियंसी होती है, और इस आयरन, फोलिक और कैल्शियम के कमी के कारण ही
लेडीजों को चक्कर आता है, उनके शरीर में दर्द होता है। तो एक बार ये दोनों प्रोडक्ट तुम अपने वाइफ को देके देखो, हो सकता है कि जितना तुम डॉक्टर को फीस पे कर रहे हो ना, उतना में ये प्रोडक्ट तुम्हारा आ जाएगा। और 1 महीना यूज़ करके देखो, अगर रिजल्ट्स मिलता है इसको इसको कंटिन्यू करना, नहीं रिजल्ट्स मिलता है तो कोई बात नहीं। मैंने उसकी बातें मानी और मैंने आयरन, फोलिक और कैल्शियम का 2 सप्लीमेंट्स मैंने लिया और अपनी वाइफ को 1 महीने तक खिलाया। बिलीव करो, अगले महीने से मैंने डॉक्टर के पास ले जाना बंद कर दिया, है ना? और जब मैं उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उसका ब्लड टेस्ट भी जो हीमोग्लोबिन 13.5 होनी चाहिए, वो 13.5 भी मिला। और कैल्शियम की कमी नहीं होने के कारण, कैल्शियम की जो उसकी कमी हो रही थी, बाद में कैल्शियम की कमी भी पूरा हुआ, जिससे कि उसका चक्कर आना बंद हो गया और शरीर में उसके दर्द और जो हाथ-पैर में दर्द होते थे, वो दर्द होना भी बंद हो गया। सेकंड स्टोरी मैं बताता हूँ। मुझे एसिडिटी का, मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, मुझे एसिडिटी का बहुत ज़्यादा समस्या था। मैं कुछ भी खाता था तो मुझे बार-बार डकार, खट्टी डकार आया करता था। मेरे दोस्त ने मेरे बाजू में बैठा, वो बोला कि यार तुम्हें जब इतना प्रॉब्लम, तुम डॉक्टर दिखाते क्यों नहीं हो? मैंने बोला यार मैंने सारे डॉक्टर से दिखाया, मैंने एंडोस्कोपी भी मैंने करवाई है। वो बोल रहा है कि एसिडिटी प्रॉब्लम है, आपको खाने से परहेज़ करना पड़ेगा। और मैं यार बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ। तब उसने मुझे बोला कि यार मेरे एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने कुछ सप्लीमेंट का काम करता है, चलो एक बार मैं तुमसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बाद में मैंने उस बंदे से मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने मुझे बोला कि हमारे पास 2 सप्लीमेंट है जो कि आपको एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है ना? तो मैंने बोला कि मैंने डॉक्टर के पास भी दिखाया है, जहाँ से मुझे बिल्कुल एसिडिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो वो बंदा बोला कि आप यकीन मानिए धीरज, आपको मैं ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप 1 मंथ तक आप खाइए और उसके बाद मुझे मुझे आप बताइए। मैंने यकीन किया और उनके पास से मैंने 2 सप्लीमेंट्स लिया था। एक एलोवेरा सप्लीमेंट लिया था और एक नोनी करके आता है, फ्रूट्स आता है, वो 2 सप्लीमेंट्स लिया मैंने। ये दोनों सप्लीमेंट्स मैं कंटिन्यू 1 महीने तक खाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जो चाय पीते हो ना, जिस भी ब्रांड का चाय पीते हो, आप चाय पीना बंद करो। मैं जो चाय दे रहा हूँ, वो चाय पीना आप चालू करो और टेस्टिंग के लिए आप 10 कप चाय पी लोगे, फिर भी आपको गैस नहीं बनेगा। ये मेरा दावा है। अगर आपको गैस बनता है, तो आप यूज़ किया हुआ चाय के पत्ते आप मेरे को वापस दे देना। प्लस आप अपने घर का जो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है, उस पाम ऑयल को खाना बंद करो। मैं जिस ब्रांड का आपको कुकिंग ऑयल देता हूँ, उस कुकिंग ऑयल को खाना स्टार्ट करो। आपकी एसिडिटी 100% कंट्रोल होगी। और रियली में फ्रेंड्स 2 महीने तक मैं कंटिन्यू उस प्रोडक्ट का यूज़ करते रहा। 1 महीने में मेरे एसिडिटी जो 20 से 25% कंट्रोल हुआ। सेकंड मंथ में लगभग 50% मेरा एसिडिटी कंट्रोल हो गया और आज वही प्रोडक्ट को मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ और आज बिल्कुल मुझे एसिडिटी नहीं। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं सामने वाले के पास 4 से 5 प्रोडक्ट को मैंने अपना स्टोरी सुना दिया पिच कर। तो जिस भी ये बंदे को अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, वो 4-5 प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करेगा। और आज आप चाहिए घर-घर लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है इस तरीके से हो गया है कि सही से बंदे रह ही नहीं सकता है। राइट? तो इस तरीके से आप अपने जो भी कंपनी है, उस कम आपके कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट का आप स्टोरी बनाइए, लिखिए और लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए और लोगों तक डिलीवर कीजिए। राइट? नेक्स्ट ये प्रोडक्ट कैटेगरी में देख लेता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी जो मैंने लिया है, इसमें सेलेक्ट द ब्यूटी प्रोडक्ट। अगर आपकी कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट अगर है, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे दुनिया में आधी जो पॉपुलेशन है वो लेडीज है। वो लोग यूज क्या करती हैं, ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज करती हैं। राइट? तो आप अपनी वाइफ को बोलिए, उनको कुछ प्रोडक्ट ब्यूटी का दिलाइए और उनको जो बेनिफिट होता है उसके ऊपर आप एक ब्यूटी का प्रोडक्ट के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ फेस क्रीम का हो गया, फेस वॉश हो गया, है ना? या फाउंडेशंस हो गया, लिक्विड फाउंडेशंस हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके ऊपर जो भी रिजल्ट्स बनता है, आप उस रिजल्ट्स को डिलीवर आप कर सकते हैं, राइट? आप अपने स्किन के बारे में बता सकते हैं कि मेरा ड्राई स्किन था, मेरा ऑयली स्किन था, बाद में मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मेरे स्किन में जो टोनिंग पहले हो रहे थे, वो टैनिंग मेरे खत्म हो रहे थे, जो रेडिएशन के कारण हमारे स्किन में जो लॉसेज हो रहे थे, जो डार्क स्पॉट्स हो रहे थे, वो सब स्पॉट्स हमारे खत्म हो रहे हैं। या आप थर्ड पार्टी के एग्जांपल देके भी आप कर सकते हैं। राइट? इस तरीके से अगर आप लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कीजिए और स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए। स्टोरी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी में किया हूँ कि अगर आपकी कंपनी में कुछ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बनाती है, तो हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है ना? बहुत हाइली सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको एग्रीकल्चर में मिलेगा, आपका बिज़नेस में भी बहुत चार चाँद लगा देगा अगर इस कैटेगरी का प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने फोकस किया तो। राइट? जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए और इसके ऊपर भी आप स्टोरी बनाइए सेम टू सेम। किसी भी बंदे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी के बंदे के खेत में कपास लगा हुआ है। कपास में हाइली प्रोन डिजीज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ कपास में लगते हैं, है ना? तो उसका आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हमने एक
फार्मर को लिया था और उसको मैंने बोला था कि आप मात्र हमारा प्रोडक्ट का 1 एकड़ में आप ट्रीटमेंट कीजिए। मैं ऐसा नहीं चाह रहा बोल रहा हूँ कि आप पूरे अपने खेत में डालिए। 1 एकड़ में उन्होंने ट्रीटमेंट किया। जैसे-जैसे हर एक स्टेज बाय स्टेज मैंने अपने दवाई के बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताता गया और वो यूज़ करते गए और आज और जो मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, उसके कंपैरिज़न में हमारे प्रोडक्ट से उनको 20% ज़्यादा यील्ड मिला है। यानी कि 20% की ज़्यादा पैदावार हुई है और ये गाँव में रहते हैं और ये इनका नाम है। कुछ अगर आपके पास फ़ोटो है या कुछ वीडियो इनका बनाया हो, तो वो आप शूट कीजिए। हम लोग ऐसा ही करते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का स्टोरी भी बना सकते हैं। यानी कि जिस भी एरिया में आपको जो प्रोडक्ट लोगों तक बताना है, उसका एक अच्छा-सा स्टोरी बनाइए और जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट लाइफ का प्रोडक्ट का स्टोरी रहेगा, है ना? हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के पास हाउसवाइफ का में स्टोरी रहेगा। फार्मर है, फार्मर के पास हमें अलग स्टोरी रहेगा। जो हेल्थ केयर कॉन्शियस है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, उनके पास हमें हेल्थ केयर का स्टोरी रहेगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और अलग-अलग कैटेगरी का अलग-अलग आप प्रोडक्ट का स्टोरी बनाइए और आपका प्रोडक्ट स्टोरी एथिकल लगे, है ना? ऐसा लगे कि नहीं ये सामने वाला सही बोल रहा है। हमें ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के अपने प्रोडक्ट का स्टोरी हमें ज़्यादा भारी भरकम हमें लैंग्वेज वर्ड्स हमें यूज़ उसमें नहीं करना है। जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएँगे। तो होप आप समझ पाए होंगे मेरा पूरा इस वीडियो का थीम को। चलिए इसमें मैं टॉपिक 2 में मैं देख लेता हूँ कि सिस्टम सेटअप का जो टॉपिक 2 है, वो टॉपिक 2 में मैं आपको क्या करना होगा। सो इसमें मेक अ प्रोफेशनल बिज़नेस बैग विथ ऑल टूल्स। आप बिज़नेस करने चले हैं, तो सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल बैग लेना पड़ेगा। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कभी देखें? एमआर को जो डॉक्टर के पास अपना जाके रिप्रेजेंट करता है, अपना दवाई के बारे में प्रेज़ेंट करता है, राइट? तो उसी तरीके से जस्ट सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिया हूँ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर डॉक्टर के पास जाके प्रेज़ेंट करता है और सिंपल डॉक्टर के पास प्रेज़ेंट करके वो बंदा उतना बड़ा बिज़नेस करता है, पूरी फैमिली को एन्जॉय करता है, सँभालता है। तो आपके पास तो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप हर एक अलग-अलग कैटेगरी में आप जाके प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना गेटअप सही करना पड़ेगा। मेड एमआर का आप बैग देखिए कितना शाइनिंग होते हैं, है ना? बेहतर क्वालिटी का बैग होता है, तो उसी तरीके से आपको बेहतर क्वालिटी का एक बैग लेना है। प्रोडक्ट डेमो किट रखना है। आपको जो पहले मैं बताया था जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, उसका डेमोंस्ट्रेशन करना सीखें, उसका एक किट बना के रखें अपने बैग में। मार्केट का प्रोडक्ट रखें प्लस अपना भी प्रोडक्ट रखें। वो क्यों रखें? क्योंकि कंपैरिज़न करने के लिए लोगों के पास कंपैरिज़न करके आप बता सकें। राइट? आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए बैग में ताकि वो प्रोडक्ट को डेमो करके वही प्रोडक्ट लोगों को आप पिच करें, एक बार इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करके देखिए। उसके बाद क्या रखना है आपको अपने बैग में प्रोडक्ट कैटलॉग रखना है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बताने जा रहे हैं क्योंकि एमआर भी अपने जो जो भी दवाई का प्रेज़ेंटेशन करते हैं उसका वो कैटलॉग रखते हैं, है ना? तो प्रोडक्ट कैटलॉग रखना है, बिज़नेस प्लानर आपको रखना है वहाँ पे, है ना? कि आप दिखा सकें उनको ये बिज़नेस प्लानर यानी कि ए4 साइज़ का एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आप उनको बेनिफिट के बारे में उनको आप बता सकते हैं, है ना? गुड क्वालिटी आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आप लिखें तो सामने वाले को ऐसा लगे कि नहीं यार पेन बहुत बेहतर क्वालिटी का पेन है। हमें नॉर्मल रेनॉल्ड्स या 2-4 ₹10 का पेन नहीं रखना है, कुछ अलग यूनिक वाला पेन रखिए ताकि लोगों का अट्रैक्शन जहाँ पे आप लिख रहे हैं ना, वहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर रहे और आपका पेन वो देखें लोग, राइट? गुड क्वालिटी पेन होना चाहिए। आप फाइल आपके जो बैग से फाइल निकलना चाहिए, उससे ए4 साइज़ का पेपर निकलना चाहिए, उसमें थोड़ा-सा यूनिकनेस रहना चाहिए। ये सब करने से लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे और लगेंगे नहीं यार हम एक अच्छे आदमी के संग मैं जॉइन कर रहा हूँ, एक अच्छे आदमी मुझे को बिज़नेस प्रेज़ेंट करने आया है। प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स टूल्स रखिए लाइक कारबुक अगर आपकी कंपनी में है या वॉइस कुछ मैगज़ीन्स कंपनी आपके निकालती है जिसमें अचीवर्स का नाम होता है, उनका बैकग्राउंड लिखा हुआ होता है, इस टाइप का कुछ अपने आप मैगज़ीन्स रखिए आप अपने बैग में, ताकि लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे और उनको लगेगा कि नहीं इसकी तैयारी पूरी अच्छी है। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि आप ही समझिए आपको कोई दूसरा बंदा बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन करने के लिए आए और बिज़नेस प्रेज़ेंट बिल्कुल एक बैग कैसा भी बैग लेके आया गया है, उससे पे ए4 साइज़ का पेपर निकल रहा है, वो पेपर पूरा आधा फ़ोल्ड है, आपके सामने जाके पूरा पेपर खोल रहा है, उस पेपर में पूरे लाइन्स पड़े हुए हैं, लिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो आप उसके संग जॉइन करेंगे? बिल्कुल जॉइन नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से हमें भी समझना है कि हमारा बिज़नेस है और इस बिज़नेस को जितना बेहतर ढंग से हम प्रेज़ेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे संग लोग अट्रैक्ट होंगे और जॉइन राइट। सो ये कुछ मैंने टॉपिक 2 में मैंने बातें करने की कोशिश की थी। चलिए मैं अभी टॉपिक 3 पे हम आज बातें कर लेते हैं। टॉपिक 3 में मैं आपके लिए भी बेहतर कंटेंट में लेके आया हूँ, है ना? टॉपिक 3 में मैं क्या लेके आया हूँ? टॉपिक 3 में प्रोफेशनल लुक यस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखिए कि उनकी लुक्स कैसी होती है।
मैं औरों का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ कि जो एमआर लोग होते हैं उनकी लुक कैसा होता है, वेल प्रोफेशनल उनके पास शर्ट होता है, पैंट होता है, उनकी बूट एकदम पॉलिश किया हुआ होता है, टाई उनके पास रहता है, उनके हेयर पूरा ट्रिम्स रहते हैं, नेल्स पूरा ट्रिम्स रहते हैं, और एक कंप्लीट वो ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन है। तो एट द सेम हमें भी अपना वही लुक बनाना है। कोई जरूरी नहीं कि हमें महंगे शर्ट पैंट हमें खरीदना है, लेकिन इतना काम तो हम कर ही सकते हैं ना। तो किस टाइप का आपको शर्ट ज्यादा अच्छा लगता है? आपको एक व्हाइट शर्ट विद डार्क ब्लू या ब्लैक कलर आपको पैंट होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि प्रोफेशनल लुक लगे, है ना। एग्जाम्पल लाइक एमआर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। आपके नेल एंड हेयर वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, मतलब कटे हुए होने चाहिए, बाल आपको जैसा बढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी अगर आप रखते हैं, तो भी वेल ट्रिम होना चाहिए, है ना। लेदर शूज आपके पास होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए, राइट। जिस कलर का पैंट है उस कलर का ही आपको सॉक्स होना चाहिए, है ना। लेदर अगर आपका शूज है तो बिल्कुल एकदम पॉलिश एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बॉडी स्प्रे, किसी भी आदमी के संग आप बिजनेस रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का बॉडी स्प्रे मार के जाइए। बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम वाला बॉडी स्प्रे नहीं मारना है, ताकि सामने वाला भी लोग परेशान हो जाए। हमें वैसा बॉडी स्प्रे यूज करना है ताकि हमारे बॉडी का जो स्मेल है सामने वाले को पता ना चले, परफ्यूम का पता चले, राइट। माउथ फ्रेशनर आप हमेशा यूज कीजिए जब भी किसी आदमी को आप प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, किसी किसी ना आदमी को माउथ से बास आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका क्लाइंट हो सकता है कि भड़क जाए, बोले यार इतना जितना जल्दी आ जाए, तो आपके बातों को पर ध्यान वो नहीं देंगे। सो ये कुछ मैं आपको बताने कंटेंट में लाया था आपके लिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग और प्रोफेशनल लुक आप कैसे दे सकते हैं। सो होप इस इन इन टॉपिक से आप सहमत होंगे, और नेक्स्ट जो मैं आपको और सिखाऊंगा वो मैं आपको अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में मैं आपको जरूर मैं बताऊंगा। सो चैप्टर 4 में इतना ही मैं रखता हूँ। थैंक यू।